Hello, my dear students of class 5. Today I have come to discuss social studies, the chapter number 1 of geography. You well know I taught you previous day. The name of the chapter is, you can see, you open your book at page number 1. At page number 10, first chapter, latitude and longitude. Latitudes and longitudes. This is the first chapter. So I am going to do questions and answer. You take out your notebook and just you go on. Turn out pages. Turn on your pages, and we have reached page number 15. It is written, let's practice. You can well see here. There are A, B, C, D. A is fill in the blanks type question. B, write true or false for the following statements. C, short answer questions, and D is long answer questions. Again, the name of the lesson is latitudes and longitudes. Now, first question 1, we can locate places on earth with the help of imaginary lines called dash and dash. इसमें क्या भरा जाएगा? पहले में भरा जाएगा लैटिट्यूड्स, LATITUDES, और दूसरे में भरा जाएगा लॉन्गिट्यूड्स, LONGITUDES. इसको ये कह रहा है कि हम किसी धरती में किसी जगह को हमें लोकेट करना है, उसको पहचान करना है, उसके बारे में जानना है, हमें 2 लाइनें चाहिए. एक को कहते हैं लैटिट्यूड और दूसरे कहते हैं लॉन्गिट्यूड. ये 2 लाइन का मालूम हो तभी हम वी कैन लोकेट ए प्लेस ऑन अर्थ. पृथ्वी के ऊपर कोई भी प्लेस को लोकेट करना है, किसी प्लेस के बारे में जानना है, तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है. एक से बात नहीं बनती. लैटिट्यूड भी जानना जरूरी है और लॉन्गिट्यूड भी जानना जरूरी है. ये कह रहे हैं. तो यहाँ भरा जाएगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज इन द भरिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर मतलब अर्थ के 2 टुकड़े कर दिए. इक्वेटर के बीच में से एक टुकड़ा ऊपर है, एक टुकड़ा नीचे है. ऊपर वाले टुकड़ों को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इमेजिनरी लाइन है ये. इमेजिनरी असल में टुकड़ा नहीं है. इमेजिनरी अगर आप टुकड़े कर दे, ऊपर का गोला है उसको कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में से पास करता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through northern hemisphere, and Tropic of Capricorn that lies in the southern hemisphere. ये ध्यान रखिए. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ लाई करता है? हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. ये आप देख भी सकते हो यहाँ पर. ये आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ओके, here it is. Tropic of Cancer, you can see it. Here it is, Tropic of Cancer. Read here, Tropic of Cancer. This is your imaginary line. That is 23.5 degree north. This is equator. Upper portion lies in the northern hemisphere. इसलिए N लिखा हुआ है. जो ये latitudes है, this is 23.5 degree नॉर्थ लैटिट्यूड. ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इसके ठीक नीचे 23.5 डिग्री पे साउथ है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर. नाउ थर्ड क्वेश्चन, द प्राइम मेरिडियन. राइट हियर प्राइम मेरिडियन, PRIME, प्राइम मेरिडियन, MERIDIAN, पासेस थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच. ग्रीनविच एक जगह है, ऑब्जर्वेटरी मतलब एक लेबोरेटरी है ग्रीनविच. वहाँ से संसार का समय देखा जाता है. I have told you earlier, prime meridian is special longitude that lies at 0 डिग्री सेंटीग्रेड. वर्ल्ड का टाइम यहीं से नोट किया जाता है. संसार की घड़ियाँ यहीं से मिलाई जाती है. ग्रीनविच जो कि लंदन के पास है. जैसा आप जानते हैं इंग्लैंड में लंदन है. ये रॉयल ऑब्जर्वेटरी है. एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी नाम है, एक लैब है. वहाँ पे समय मिलाया जाता है पूरा वर्ल्ड का. वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है प्राइम मेरिडियन. यहाँ पर आएगा प्राइम मेरिडियन. फोर्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. Each longitude is situated at time difference of I did it earlier also 4 minutes.
पिछली बार मैंने आपको कराया था 4 मिनट्स के बाद आपस में जो अंतराल है, गैप है, 4 मिनट गैप होता है। किस में? लॉन्गिट्यूड में। लैटिट्यूड में नहीं। लॉन्गिट्यूड टाइम को निर्धारित करता है, इट टेल्स अबाउट द टाइम एंड द गैप, द टाइम गैप और टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive longitudes is 4 minutes. You can see here, calculation is done here. You can see here. You can see here, calculation is done here. The Earth takes 24 hours to complete one rotation. So 1 hour has 60 minutes. So like this, 1440 minutes. 1440 divided by 364. And the time difference between 2 longitudes is 4 minutes. तो यहाँ पे आएगा 4 minutes आंसर आएगा। तो ये हो गया। फिफ्थ वन, लास्ट वन इसका, द इंटरनेशनल डेट लाइन, यहाँ भरा जाएगा इंटरनेशनल डेट लाइन सेपरेट्स 2 कैलेंडर डेट्स। देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया दे रखा है इंटरनेशनल डेट लाइन्स का एक पिक्चर दे रखा है 14 पेज पर। आइए, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये भी एक लॉन्गिट्यूड है, स्पेशल लॉन्गिट्यूड दैट पासेस एट 180 डिग्री। 180 डिग्री ये आपका इंटरनेशनल डेट लाइन है। आप देख रहे हैं ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, टेढ़ा हो गया, ऐसे जा रहा है, समुद्र में से जा रहा है, ये ओशंस में से जा रहा है। इट पासेस थ्रू ओशंस एंड सीज, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। अगर आप ईस्ट में जाए, यहाँ डेट पहले चलती है, बाद का डेट वेस्ट में आता है। दैट मीन्स अगर आप शिप में क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ 23 तारीख होगी, क्रॉस करते 24 तारीख हो जाएगी। मान लीजिए आज क्या डेट है, आज क्या डेट है, आज 15th है, से आज क्या है 15 मई है। अगर यहाँ 15 मई है तो इधर इस तरफ वेस्टर्न जो है ना, वेस्टर्न पार्ट में ईस्ट टू वेस्ट जब जा रहे हैं तो यहाँ 16 डेट हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ 15 है तो यहाँ 14 चलेगी, सॉरी एडवांस है, गलत बोल दिया मैंने। यहाँ 15 तो यहाँ पीछे चलेगा, 14 चलेगा। यहाँ डेट पीछे चलता है, यहाँ एडवांस में चलता है। ईस्ट में एडवांस में चलता है, वेस्ट में ये पीछे चलता है। इज क्लियर टू यू? ये दे रखा है। तो द इंटरनेशनल डेट लाइन सेपरेट्स 2 कैलेंडर डेट्स, ये डेट सेपरेट करती है। यहाँ अगर एक दिन पीछे चलेगा, आज अगर हमारे यहाँ पर अब क्या टाइम हो गया, अब आज हमारा डेट क्या होगी, अब हमारी डेट है हमारे जैसे 15 है तो इधर चलेगा 14। नाउ राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑल द लैटिट्यूड्स आर इक्वल इन लेंथ। गलत है। क्यों? क्योंकि लैटिट्यूड्स आर जिस इफ यू सी द लैटिट्यूड आर अनइक्वल इन शेप, यू सी दिस length is unequal. The latitude that is equator, this is the longest latitude, is the equator. As you go towards the pole, this is pole, it length decreases. तो ये तो क्या है, ये false है, equal नहीं होते, धीरे धीरे पोल्स की तरफ ये घटता रहता है, नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ। false है। द आर्कटिक सर्कल लाइज 66 डिग्री नॉर्थ। बिल्कुल सही है, नॉर्थ में है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। यू कैन सी हियर आर्कटिक सर्कल, जो आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री नॉर्थ, इट इज ऑन योर पेज 12, 66 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ है। ये आर्कटिक सर्कल है। बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पे, ये फ्रीज जोन है, बाद के चैप्टर बताएंगे। बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पर, आर्कटिक सर्कल। नाउ यू कम हियर, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइज एट 23 डिग्री साउथ। ये मैं पहले बताया, ये सही है। नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये सही है। यू कैन ऑल्सो चेक हियर, ये देखिए 23 डिग्री साउथ दे रखा है, इधर देगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इट इज ट्रू। नाउ कम हियर टू क्वेश्चन नंबर 4। If we have the accurate value of only the longitude, we can still find the exact location of place. ये गलत है, क्योंकि मैंने बताया आपको exact location जानने के लिए, if you want to know exact location of a place, we must know longitude and latitude also. खाली longitude से बात नहीं बनती या खाली latitude से बात नहीं बनती, दोनों का combination decide करता है location क्या होगा। तो it is false. We need both, longitude as well as latitude. Now come to question 5. The places situated in the western hemisphere are one day ahead of the places situated in the eastern hemisphere. गलत है ये।
ये उल्टा होना चाहिए, ईस्टर्न हेमिस्फीयर आना चाहिए। सही करने के लिए रिप्लेस वेस्टर्न बाय ईस्टर्न। ईस्टर्न में 1 डे अहेड चलता है और वेस्टर्न में एड और प्लेस यहाँ पे भरिए वेस्टर्न, यहाँ भरिए ईस्टर्न, तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये फॉल्स है, उल्टा इसने उल्टा दे रखा है बिल्कुल। तो द प्लेस सिचुएटेड इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर आर 1 डे अहेड ऑफ द प्लेसेस सिचुएटेड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इट इज फॉल्स। See, I have told you earlier also, here in the international date line, you have seen this thing. Now, short answer question, you can find the answer here. What are latitudes? Name any 2 important lines of latitude with their degrees. You can find your answer. An imaginary horizontal line that runs from west to east. ये एक ऐसी हमारी काल्पनिक रेखा है, सीधी रेखा है। ये सीधी रेखा है जो कि हमारे इसके इक्वेटर के पैरेलल चलती है और वेस्ट टू ईस्ट चलती है। ये है लैटिट्यूड्स। नेम एनी 2 इम्पोर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड विद देयर डिग्रीज। हमने बताया था 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 डिग्री है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आपको पता है। और इक्वेटर भी एक है। तो ये 3 लैटिट्यूड हैं, बता दिया आपको। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? लॉन्गिट्यूड्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लॉन्गिट्यूड। ये भी एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन है, ऊपर से नीचे जाती है। ये सीधी जाती है, ये ऊपर से नीचे जाती है। ये हॉरिजॉन्टल है, कौन सी वाली? लॉन्गिट्यूड्स हॉरिजॉन्टल लाइन से, जबकि लॉन्गिट्यूड्स वर्टिकल लाइन से। दे जॉइन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विच रन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ये देखिए, ये सारे हमारे देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल है। ये खरबूजे के फाक की तरह होती है। these are imaginary lines, they are known as longitude. there are 360 total 360 latitude. It starts from here and this is known as eastern hemisphere. एक एक करके बढ़ता है, 1 डिग्री 2 डिग्री कर। दिस इज योर 15 डिग्री 30 डिग्री 45 70 90 and in the back you will get 180 degree. Similar it is western hemisphere. Okay, from prime meridian it is counted from prime meridian. यहाँ से हम हिसाब करते हैं प्राइम मेरिडियन से। ये सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये 0 डिग्री 0 डिग्री पर है। सबसे इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल longitudes. Now come here. What is the hemisphere? Hemisphere is the half sphere. Half of the sphere is known as hemisphere. So you have to name the 4 hemisphere. You know very well. There is one northern hemisphere as well as southern hemisphere, eastern hemisphere as well as western hemisphere. So there are 4 hemisphere. Upper half is known as northern hemisphere, lower half is known as southern hemisphere, and the hemisphere that lies to the right, that is known as eastern hemisphere, and the hemisphere that lies in the west, that is known as western hemisphere. This is western hemisphere, this is eastern hemisphere. This is your northern hemisphere and this is your southern hemisphere. So you can visualize like this. आप इस ढंग से देखिए, अलग अलग देखना पड़ेगा आपको. Okay, now I am coming to here. How many latitudes and longitudes are there in globe? आपको बताया हुआ टोटल 181 लैटिट्यूड्स होते हैं. आप जानते हो, देखिए ये 0 पे है, 0 डिग्री, 90 ऊपर है, 90 नीचे, तो टोटल 0 मिला के 90 ऊपर 90 नीचे इंक्लूडिंग 0, इट बिकम्स 181. देयर आर 181 लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स you know very well 360. There are 360 latitude. You can see here 0, this is 90, 90, 180. So this is your whole circle is, as whole degree of a circle is 360 degree. So number of latitudes, number of longitudes is also 360. Okay, list some features of latitude. You can find their answer, long answer in your book also. You have to name some features of latitude. You can see here. Here are page number 11 and 12. You see here there are 1, 2 in on page number 11 and in 3 in page number 12. Overall you will can see 5. There are 5
Here on 11, page number 11, there are 2 features of latitudes, and on 12 you will get 3 features of longitudes, latitudes. There are in all 5 features of latitude. You can learn it from there. I told you earlier also. What is the difference between latitude and longitude? Difference between latitudes and longitudes, that you can also find difference between latitude and longitude. Okay, that you can find from here. Here, latitudes are imaginary lines which run from west to east, where longitudes run from join north to east. There are many differences between latitude and longitude. You can read and find it here. Okay, just you can write features. You compare the features of latitude and longitude also. Here are 5 features are there. Here are 5 features of longitude are also there. You compare like this also. There is a difference between latitude and longitudes. Okay, मैंने ये पहले पढ़ा दिया था आपको. हाउ डू ग्रिड्स हेल्प अस लोकेट प्लेस ऑन मैप. तो दोनों ग्रिड में दोनों चीज़ें मिल जाती है आपको. ठीक है, ये नेटवर्क ऑफ लाइंस, ग्रिड होते हैं द नेटवर्क ऑफ लाइंस फाउंड व्हेन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्रॉस ईच अदर. तो ग्रिड देखिए, ग्रिड में दोनों होता है, लैटिट्यूड भी होता है एंड लॉन्गिट्यूड भी होता है. आप लोकेशन निकाल सकते हो. ओके, तो इस तरह से ग्रिड से हमें हेल्प मिलती है, क्योंकि दोनों में लैटिट्यूड दिया हुआ, लॉन्गिट्यूड भी दिया होता है प्लेस का. तो ये आपकी मददगार होती है. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन? ये आप बता दिया क्या सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है इंटरनेशनल डेट लाइन का. मैंने बताया डेट बदल जाती है. यहाँ एक दिन एडवांस रहता है, एक दिन पीछे रहता है यहाँ डेट वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. दिस यू कैन सी दिस इन योर बुक ऑल्सो. So I have completed your first chapter of geography with question and answer also. I think you can I expect you to write in your fair notebooks all. Okay, and send in your group the questions. You have to send the answer of the questions in your notebook. Okay, and send their answers written on the book or notebook. Better you write in the notebook and send it the answer there. Okay, hope you have understood well. Have a nice day. Okay.